वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 6th मंथ में स्पेशल डीएलएड में कैसे टॉप करें। देखिए, ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताएंगे। इनफैक्ट आपके जो कॉलेज में टीचर हैं उन्होंने भी आपको ऐसे सीक्रेट्स नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी हमारे चैनल पे हम टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ आपकी सीटेड 2026 फरवरी की फ्री क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं सारी क्लासेस के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6th मंथ में कैसे स्पेशल डीएलएड में टॉप करें। देखिए, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपने कॉलेज में टॉप करे और साथ ही साथ देखिए टॉप करने का, देखिए मान लीजिए हर बच्चे का सपना होता है कि टॉप करे, लेकिन गिनती के 2 या 3 बच्चे टॉप करते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हम टॉप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना, हम भी टॉप कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ ताकि आप टॉप करो। ठीक है, तो वही सारी आपकी जो सीक्रेट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और हाँ, देखिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए, हर स्टूडेंट को अपना बेस्ट देना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा 6th मंथ में कैसे स्पेशल डीएलएड में टॉप करें, तो उसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हर बच्चे को अपना जो सिलेबस है स्पेशल डीएलएड का वो समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने सिलेबस नहीं पता है आपको कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपको सिलेबस क्या है, देखिए मैं मोस्टली सब्जेक्ट जो आपके स्पेशल डीएलएड के हैं उनका मैं काफ़ी सारा सिलेबस बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि आपको अपना सिलेबस को देखना है, अपने सिलेबस को समझना है। सब्जेक्ट बाय आपको मार्क्स देखने कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, देखिए पिछले साल के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर थे उनको देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए एनसीईआरटी जो आपकी 1st to 8 है वो आपकी ये मानिए कंपलसरी है, क्योंकि देखिए आप टीचिंग फील्ड में है तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका थोड़ा बेस क्लियर कर देती है। ठीक है, तो अपना जो एनसीईआरटी है उसको ज़रूर बेस बनाइए और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके स्पेशल डीएलएड के, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उनसे आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बनता है और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती जाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट पहले सुन लीजिए। सब्जेक्ट है जैसे कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पेडागोजी हो गया, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, इन पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ओके, देखिए ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मार्क्स को ज़्यादा मतलब कि बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। काफ़ी बच्चों को सबसे ज़्यादा मतलब ये मानिए, अगर आप पासिंग मार्क्स में अगर हम देखेंगे तो जो आपके मार्क्स है पासिंग मार्क्स से काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं बच्चे इन सब्जेक्ट्स में, जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी है या इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, तो इन पे सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाइए इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका काम रहेगा आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखिए अगर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, देखिए मैं अपने चैनल पे फ्री क्लासेस रख रखी है इनके नोट्स। देखिए मैं डेली क्लास नहीं लेती हूँ, आपके जो स्पेशल डीएलएड की होती है वो डेली क्लास नहीं लेते हम, लेकिन उनकी हम क्लासेस आपको देते हैं। मतलब आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यूनिट बाय यूनिट हम क्लासेस दे रहे हैं। तो आप अगर उसमें देखिए जो हम क्लास देते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स देते हैं, आप अगर वो भी पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी यही करना है। शॉर्ट नोट बनाइए, इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने में ईजी होगा। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको मतलब रिवाइज कीजिए और शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आपका यही है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं और वो भी शॉर्ट नोट बनाइए। इससे क्या होगा, शॉर्ट नोट से आपको बाद में जैसे एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप वही नोट्स खोलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जल्द से जल्द अपने
याद कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको भी नोट्स देखने हैं किस तरीके से बनाने हैं, तो हमारे चैनल पे हमने आपके यूनिट, जैसे कि अगर आपका जो IDD कोर्स है उसका हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हम डाल चुके हैं, ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। और भी यूनिट आएंगे अभी धीरे धीरे, तो और भी सब्जेक्ट्स के भी आएंगे, तो बेफिक्र रहिए। आपके जो VI HI कोर्सेज हैं उनके भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वो नोट्स देख सकते हैं किस तरीके से बनाए गए हैं। देखिए हमने वो नोट्स बहुत ही मतलब शॉर्ट में बनाए ताकि आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपको क्या लिखना है किस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं, बाकी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, ओके। उसके बाद हर यूनिट के बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स की लिस्ट तैयार करो, मतलब कि देखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे लास्ट टाइम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप नोट्स देखेंगे, और जैसे कि टर्म लिस्ट होती है ना कि एक, हाँ ये डेट होती है, कई सारी डेट्स होती है, वो याद नहीं होती है, लेकिन अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाती है, क्योंकि फिर वो सिक्वेंस में होती है कि हाँ इस सन में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए और शॉर्ट अगर आपको मैं टिप्स दूँ तो इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं अपनी। डायग्राम से क्या होता है कि आपको माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से थी, ठीक है। उसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप डायग्राम देखते हैं आपको सबको समझ आ जाता है, ठीक है। फ्लो चार्ट बना सकते हैं और शॉर्ट कीज़ लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं, तो इससे क्या होता है आपको याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। मैंने आपको देखो शुरू में ही मैंने बोल दिया कि आपको शॉर्ट नोट बनाने, तो आपको यही समझना है कि नोट्स इस तरीके से हों ताकि आप कभी भी आज के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, 6 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम है, आप जब भी आपने नोट्स खोलो तो इस तरीके से बनाओ कि आप खोलो और उसको देखो, तुरंत आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई इसमें क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब कि जो भी आप 1 वीक में अपना जितना भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो जो जितने आपके अपने यूनिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने यूनिट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो आपका हफ्ता हो जाएगा, 1 वीक हो जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना टेस्ट देना है। अपना जो जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट दीजिए, अपने आप को देखिए, ठीक है। टेस्ट देने जो क्वेश्चन आप देखिए, पुट कीजिए और टेस्ट बनाइए, फिर अपना एग्ज़ाम दीजिए खुद, और उसके बाद एनालाइज कीजिए कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने सही हैं, ठीक है। फिर आपके जितने आपका वीक है जो चीज़, आप उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो वीक है, जिस जैसे कि अगर आपके मैथ्स वीक है या फिर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी वो वीकनेस जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो यही तरीके के आपको अपनाना चाहिए और यही तरीके टॉपर्स भी अपनाते हैं, ठीक है। जो अभी उनके तरीके देखिए, जो टॉपर्स होते हैं अभी तक के जितने भी टॉपर्स रहे हैं, मोस्टली टॉपर्स यही करते हैं, अपने एग्ज़ाम देते हैं खुद और खुद एनालाइज करते हैं कि उनकी किस चीज़ में कमी है, ठीक है। तो ये वो फिर जब कमी मिल जाती है उन्हें, फिर वो उसके बाद उस टॉपिक को इम्प्रूव करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, क्योंकि देखिए टॉप करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत का मतलब ये नहीं है कि बस आप थ्योरी लिख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बाद में आपको पता लगा नोट्स खोले आपको कुछ समझ ही नहीं आया, तो इस तरीके से नहीं करनी है। आपको तैयारी इस तरीके से करनी है, पहले शॉर्ट नोट बनाइए, फिर उसके बाद आपको एनालाइज कीजिए, 1 वीक में अपना एग्ज़ाम दीजिए, फिर एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपने उस जो आपकी कमज़ोरी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मतलब मिस्टेक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप बिना प्रैक्टिस के अपना मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, और आप टेस्ट देते हैं, तो आपके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। और कम मार्क्स आने पे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इससे आप खुद डिप्रेस हो जाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना पहले आप पढ़िए, उसके बाद अपना टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको एनालाइज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सभी जो भी मिस्टेक्स होंगे वो भी आपको पता लग जाएगी, और बाकी आपको पता लग जाएगी कि कहाँ मुझे काम ज़्यादा करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने जो जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके NEP, देखिए एक ध्यान रखना, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, NEP इंक्लूसिव एजुकेशन, NCF चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपको इंक्लूड करने हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपके सीटेट आपका एग्ज़ाम देंगे आप, तो उसमें भी काम आएगी, बाकी आपके स्पेशल DLED में भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लेके चलना साथ साथ, ठीक है। और देखिए कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि देखिए
मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाती है, ठीक है। मतलब कि आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ही आपकी मेहनत काम आएगी। लेकिन अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर पाए, जब आप पढ़ाई नहीं करो तो आपको क्या फल मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो स्पेशल डीएलएड की फ्री क्लासेस अटेंड करना, तो प्लीज़ एक ध्यान रखना कि मेरे चैनल पे मैं क्लासेस दे रही हूँ, लेकिन हाँ डेली नहीं होती है, वीक में 1 क्लास डालती हूँ मैं, ठीक है। तो आपको देखिए कभी कभी 2 भी डाल दी जाती है, लेकिन आपको डाल दी जाएंगी, ठीक है। जैसे हमें, क्योंकि हमारी क्लासेस सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम होता है, लेकिन हम लोग आपकी जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर डालेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। और देखिए हमारा काम सिर्फ यही है कि हम आपकी हेल्प कर सकें, जितनी हो सके हमसे उतनी हम हेल्प करना चाहते हैं आपकी। तो बस यही, आपको भी बस एक ही चीज़ कहूँगी मैं, अगर आप भी आगे और इसी तरीके की मतलब कि जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरीके से आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी एजुकेशन स्पेशल डीएलएड से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर तुम भी टॉप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना आई विल टॉप, ठीक है। क्योंकि ये लिखते ही तुम खुद से वादा कर दोगे कि मैं भी टॉप करूँगा, ठीक है। तो ये कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और देखिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सेव कर लेना, इससे ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे चल के। और इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। बाकी हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी कोचिंग टीचर ने नहीं बताया ये, ठीक है, पर मैंने बता दिया, ओके। देखिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से टॉप करना है, कोई कोचिंग टीचर आपको नहीं बताएगा। इस कॉलेज में यहाँ तक कि आप कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको नहीं बताएंगे कि किस तरीके से आप टॉप करोगे, बस आपको यह पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, तो मेरे लिए बस एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे आए हो पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कोई भी डाउट हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।